सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे मंजूरी दी गई। वेतन आयोग ने वेतन भत्तों और पेंशन में औसतन 23.55% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट इस साल 1 जनवरी से प्रभावी होगी। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति की आज हुई बैठक में मानसून सत्र की तारीखों को स्वीकृति प्रदान की गई। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार इसी मानसून सत्र में जीएसटी बिल को पारित कराए जाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 45 विधेयक जबकि लोकसभा में 11 विधेयक लंबित हैं। राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति को आज मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली, जिससे 100 संभावित खनिज ब्लॉक की नीलामी का रास्ता तैयार हुआ और देश की खनन संभावना में बढ़ोतरी होगी। उत्खनन नीति को मंजूरी देने के बाद सरकार 100 ब्लॉक्स की नीलामी कर सकती है, जिसकी पहचान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने उत्खनन के लिए की है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने संबंधी एक नई याचिका को मुख्य न्यायाधीश के पास आज भेज दिया। कोर्ट ने कई लोगों की याचिका को मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर के पास भेज दिया, जो इस बात पर निर्णय करेंगे कि इसकी सुनवाई संविधान पीठ के समक्ष लंबित संशोधन याचिका के साथ सुनी जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोबाइल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और दूसरे ऐसे ऐप्स पर बैन की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता से कहा कि हम इसे सुनवाई लायक नहीं समझते। अगर आपको ये जरूरी लगता है तो आप सरकार या टीडी-सैट के पास जा सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हैदराबाद में छापेमारी कर आतंकी संगठन आईएस से कथित संबंध के आरोप में 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एनआईए ने आज स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी की और इन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। सूचना के अनुसार संदिग्धों के पास से हथियार और विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 3 तलाक के मुद्दे की समीक्षा संवैधानिक ढांचे और पूर्व के आदेशों की कसौटी पर करनी होगी। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व पर जोर देते हुए कहा कि वो एक निस्वार्थ नेता थे जो देश के निर्माण में नहीं बल्कि पुनरुत्थान में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में उन्हें वो स्थान नहीं दिया गया जिस स्थान के वो हकदार थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज डीआरडीओ के टॉर्पीडो वरुणास्त्र को नेवी को सौंपा। इस मौके पर पर्रिकर ने कहा कि डीआरडीओ इसके प्रायोगिक मॉडल तैयार करने के अलावा इसके वास्तविक उत्पादन में भी जिम्मेदारी से भूमिका अदा करे, ताकि नेवी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टॉर्पीडो मिल सकें। सरकार सभी प्रमुख जिलों में सितंबर 2017 तक भारतीय डाक भुगतान बैंक की 650 शाखाएं खोलेगी। ये शाखाएं सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों में शुरू की जाएंगी। पोस्टल सचिव ने कहा कि बैंक में शुरुआती कर्मचारियों की संख्या 2000 होगी और इससे डाकघरों को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय को अपने कार्य के साथ अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा के अवकाश पर जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति के दौरान वहां के राज्यपाल के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया है। भारत दौरे पर आए विश्व बैंक के अध्यक्ष योंग किम ने आज दिल्ली की झुग्गी बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने झुग्गी में रहने वाले बच्चों से भी बातचीत की। तुर्की में इस्तांबुल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 140 लोग घायल हो गए। हमलावरों में से एक ने हवाई अड्डे के प्रस्थान हॉल में स्वचालित राइफल से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और 3 अन्य हमलावरों ने आगमन हॉल के पास आकर खुद को उड़ा लिया। तुर्की के इस्तांबुल में हुए धमाके के बाद मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज कहा कि सरकार भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हादसे में किसी भी भारतीय के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। टीम इंडिया के नए कोच अनिल कुंबले को भरोसा है कि टीम का वेस्टइंडीज दौरे पर प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कुंबले ने कहा कि भारतीय टीम किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही कुंबले ने कहा कि उनसे भारतीय क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो करेंगे।